पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी वक्त मिलता है तो वे छात्रों के साथ संवाद जरूर करते हैं। मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री छात्रों के नाम संदेश देते हैं। छात्रों के साथ जब भी पीएम नजर आते हैं तो उनका स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी बीच बीच में उन्हें हंसाने का काम भी करते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान दिखा। एक तरफ पीएम ने छात्रों को परीक्षा पास करने का कुछ मंत्र बताया तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने उन्हें खूब हंसाया। दरअसल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने छात्रों के साथ बातचीत की। इस कार्यक्रम का छठा संस्करण दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को पास करने के साथ साथ तनाव मुक्ति के मंत्र दिए और उनके अभिभावकों को भी बच्चों के ऊपर दबाव न बनाने की सलाह दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने सोशल मीडिया का जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने की सलाह दी ताकि पूरा दिन मोबाइल की स्क्रीन पर ना निकल जाए। पीएम ने अपने कार्यक्रम में छात्रों से अपील की कि एक सप्ताह में कम से कम एक दिन डिजिटल फास्टिंग करें। आपको बता दें कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें पीएम मोदी छात्रों के साथ बातचीत करते हैं। इस साल इस कार्यक्रम में 38,80,000 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया था। वहीं पिछले साल 15 लाख लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। इस कार्यक्रम का पहला संस्करण 16 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था। चलिए आखिर में जाते जाते आपको पीएम के इस कार्यक्रम के साथ छोड़ करके जाते हैं। परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे। अगर बच्चे वीक हैं तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे। और कभी कभी मां बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों, दोस्तों में, क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं, फिर उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन क्या
हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या? पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। विद्यार्थियों को भी ये लग रहा है कि परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए। खास करके जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं, उनको जरूर इसका बहुत ही चिंता रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये चोरी कर करके, कॉपी कर करके, नकल करके अपना गाड़ी चला लेता है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है, वो बहुत खतरनाक है और इसलिए समाज ए सच, ये हम सबको सोचना होगा। दूसरा, मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम नहीं लगाते, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे तो उतनी छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले, इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था। दूसरा, ये बात समझ के चले, अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई इनको एग्जाम देनी पड़ती है। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा।